वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है और इसके बारे में पूरा डिटेल में आज हम जानने वाले हैं। तो रेक्टेंगल में ये दो चीज होते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। रेक्टेंगल का फिगर इस टाइप से भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आपका रेक्टेंगल है केवल और इसी टाइप से ये बनेगा। रेक्टेंगल इस टाइप से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन के अनुसार लेंथ और ब्रेथ चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आपका, अब ये छोटा लाइन सिगामेंट है इसके अपेक्षा में, तो ये है हमारा ब्रेथ और ये हो जाएगा हमारा लेंथ, क्योंकि ये लंबा है हल्का सा। तो ये तो हो गया ब्रेथ किसे कहते हैं और लेंथ क्या होता है। अब रेक्टेंगल के अंदर एक और चीज होता है जिसे हम डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो इस फिगर में यदि हम इसके इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिला दे तो जो हमें लाइन सिगामेंट यानी कि जो रेखाखंड मिलता है तो उसे हम डायगोनल कहते हैं, यानी कि विकर्ण कहते हैं आयत का। यदि हम इस कॉर्नर से इस कोने को मिला दें तो जो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है वो डायगोनल होता है, यानी कि विकर्ण होता है। विकर्ण किसी रेक्टेंगल में दो बनते हैं, एक तो ये बना और एक ये बन जाएगा। तो ये दो आपके विकर्ण हो गए। अब हर एक रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसके कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसका हर एक कॉर्नर पे। आप जानते होंगे कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है वो राइट एंगल का निर्माण करता है अपने हर एक कॉर्नर पे। रेक्टेंगल में और एक चीज कॉमन होता है कि इसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये लेंथ है, ये वाला और ये वाला दोनों लेंथ है और दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। उसी प्रकार ये हमारा ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इस फिगर में भी ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल में जो आमने सामने की भुजा होती है, यानी कि जो साइड होता है आमने सामने का, वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो जो रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आपके एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एरिया क्या चीज होता है, देखिए ये हमारा रेक्टेंगल जो था ये और ये कितना जगह घेर रहा है उसी को हम बोलते हैं एरिया। ये हमारा एक रेक्टेंगल बना, तो इसका अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इसका मान लेते हैं कि लेंथ है इसका 10 मीटर और इसका जो ब्रेथ है वो है 7 मीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, तो ये जितना ये जगह घेर रहा है, यानी कि ये इसका जो ये जगह घेरने का जो है इसी को हम बोलते हैं कि ये इसका एरिया कहलाता है। तो उसके एरिया को निकालना है तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा 10 मीटर और ब्रेथ है हमारा 7 मीटर। तो यहाँ पे 10 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70 और m में मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर। तो आप यहाँ से एक बात और याद रखना कि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। यहाँ पे अगर मीटर दिया है तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यदि सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो बेसिकली मीटर स्क्वायर होता है। हम अगले वीडियो में ये देखेंगे जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसको हम प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज अभी पेरीमीटर देख लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें लेंथ दिया गया है 10 मीटर का, ब्रेथ दिया गया है 7 मीटर का। यानी कि ये वाला जो साइड है वो 10 मीटर है तो ये वाला साइड भी 10 मीटर होगा जिसे हम लेंथ बोलते हैं। ये वाला साइड 7 मीटर है
और ये वाला साइड भी 60 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर जो होता है, यदि किसी भी रेक्टेंगल का या फिर किसी भी फिगर का उसके जो किनारे वाले साइड है, उन सभी साइड को यदि हम जोड़ दे तो हमें पेरीमीटर मिलता है। जैसे यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 7, और फिर यहां से यहां तक 10, और फिर यहां से यहां तक 7। तो इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो 10 7 17, 17 10 27, 27 में फिर यदि 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर 34 मीटर, यानी कि 34 मीटर। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, तो चलिए फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, लेंथ है हमारा 10 मीटर तो यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा, प्लस ब्रेथ है 7 मीटर तो यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप जानते होंगे कि किसी भी बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10m में 7m को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17m। अब 2 और 17m में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34m, यानी कि 34 मीटर। तो यहाँ से एक बात और साफ हुआ कि जो पेरीमीटर का यूनिट होता है वो होता है मीटर। अभी हमने सभी साइड को जोड़ा था तो आ रहा था पेरीमीटर 34 मीटर, और इस फॉर्मूले के द्वारा भी बनाया तो 34 मीटर ही आया। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2 तरीके हैं। तो हमने जैसा कि अभी बोला, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया जाता है, और ये भी देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत के परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये साइड हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अब इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम शॉर्ट में यहाँ पे P लिख रहे हैं। P इक्वल टू सभी साइड को ऐड करेंगे तो एक साइड हो गया हमारा AB जो कि लेंथ है, प्लस फिर BC प्लस CD, और फिर उसके बाद AD या फिर DA भी आप लिख सकते हो। तो AB है 10 मीटर, BC है 7 मीटर, CD है हमारा 10 मीटर और AD है हमारा 7 मीटर। तो यदि इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34 मीटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकाला जाता है। तो ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 12 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही हमारा डायगोनल है। आप ये B और D, ये जो हमारा डायगोनल बन रहा है, इसे भी आप निकाल सकते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि डायगोनल हमेशा दोनों इक्वल होता है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो चलिए हम इसे निकाल करके देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये अंडर रूट हम लगा लेते हैं। रूट है ये, जिसे वर्गमूल भी कहा जाता है। तो लेंथ है हमारा यहाँ पे 12 मीटर, तो लेंथ की जगह पे हम यहाँ पे 12 मीटर लिखते हैं और इसका स्क्वायर, प्लस ब्रेथ की जगह पे 5 मीटर और इसका स्क्वायर। ये जो 2 पर लिखा जाता है इसी को स्क्वायर बोला जाता है। अब यदि हम 12 मीटर का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 12 में 12 से गुना करेंगे, ऐसे आपको मैं तोड़ करके बतला रहा हूं, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो ये जो 12 मीटर का स्क्वायर है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 मीटर इंटू 12 मीटर प्लस 5 मीटर इंटू 5 मीटर। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 और 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। और अब इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे 144 मीटर स्क्वायर में 25 मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। अब क्या काम करना है कि हमें 169 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 169 मीटर स्क्वायर का
वर्गमूल होता है 13 मीटर, यानी कि जो हमारा डायगोनल है वो 13 मीटर का है। अगर आप वर्गमूल निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में कमेंट करो, मैं आपको ये बतला दूंगा कि कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो आप अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो के नीचे यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करो।